इसकी वजूहात क्या हैं और उसके बाद इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं और आखिर में कि हमारा जो मौजू है उसके में उसकी दो चीज़ें होती हैं। ये दो कैटेगरी मैंने अर्ज़ की कि 4 से 6 साल की उम्र तक जो है वो चाहे बच्चा हो चाहे लड़का हो लड़की हो वो अपना ब्लैडर कंट्रोल जो है वो हासिल। घर में जो है वो सख्ती का माहौल है या घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार होता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनमें भी बिस्तर के ऊपर पेशाब करने की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसके लिए ऐसे बच्चों के लिए जो है वो ब्लैडर कंट्रोल हासिल करना, वो ये जो 5 चीज़ें ये आपने ज़हन में रखनी है। मैं दोबारा से इनका खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसीब सुल्तान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बच्चों के एक छोटे से मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है बच्चों का बिस्तर के ऊपर पेशाब करना। इसको मेडिकल की ज़बान में नॉक्टर्नल एंजुरेसिस कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और उसके बाद इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं और आखिर में कि इसका हल क्या है। कुछ हल जो है वो ज़्यादा, इसका जो खुशखबरी है आपके लिए वो ये है कि बग़ैर दवाइयों के ये मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह। और कुछ जो कंडीशंस हैं उसमें दवाई लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने तमाम उन दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे मौजूद हैं, ताकि जो बच्चों के मुतल्लिक जो उनकी ग़िज़ा और नशो-नुमा के मुतल्लिक जो छोटे छोटे मसाइल हैं उसके ऊपर हम अपने चैनल के ऊपर बात करते रहते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में आगाही हासिल हो सके। नाज़रीन, जो आज के हमारा जो मौजू है उसके में उसकी दो चीज़ें होती हैं। ये दो कैटेगरी होती हैं। एक प्राइमरी होती है जिसमें बच्चे शुरू से ही बिस्तर को गीला कर देते हैं और वो उनमें जो ब्लैडर कंट्रोल जिसको बोलते हैं कि उनका जो बिस्तर है वो हमेशा गीला रहता है। वो बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं और वो करना जारी रखते हैं अपनी छोटी उम्र से ही। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजुरेसिस है। और जो दूसरी इसकी किस्म या कैटेगरी होती है वो होती है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजुरेसिस, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने जब वो 4 से 6 साल की उम्र में किसी भी टाइम उसने अपना ब्लैडर कंट्रोल हासिल किया या उसने वो बिस्तर के ऊपर पेशाब करना छोड़ दिया तो फिर दोबारा जो है वो किसी ऐसी परेशानी की वजह से या किसी ऐसी कंडीशन की वजह से उसने दोबारा बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया। तो हम उसमें ये देखेंगे कि क्या क्या उसकी वजूहात हो सकती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उनका हल क्या है और हमने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो अमूमन जो बच्चा, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि 4 से 6 साल की उम्र तक जो है वो चाहे बच्चा हो चाहे लड़का हो लड़की हो वो अपना ब्लैडर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो बिस्तर के ऊपर पेशाब करना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो दोबारा जब वो शुरू कर देते हैं अगर खुदा न खास्ता, तो उसकी जो पीछे जो वजूहात हैं उनमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है यूटीआई। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि जो छोटे बच्चों की पेशाब की जो नालियाँ हैं उनके में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो उनका बिस्तर के ऊपर पेशाब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है कब्ज़, कि जिन बच्चों में कब्ज़ ज़्यादा होती है उनमें यूटीआई का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं बच्चों में पर बिस्तर गीला करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है इमोशनल स्ट्रेस, यानी ज़हनी दबाव, कि एक बच्चा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार है, चाहे वो उसको स्कूल में मार ज़्यादा पड़ती है या स्कूल में सख्ती ज़्यादा है या स्कूल में उसके जो क्लास फेलो हैं वो उसको तंग ज़्यादा करते हैं, या घर में जो है वो सख्ती का माहौल है या घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार होता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनमें भी बिस्तर के ऊपर पेशाब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो नाज़रीन, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने एक बच्चे को जब ये मसला हो जाएगा तो हो गया है खुदा न खास्ता, तो फिर हम इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे, उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो होगा, उससे पहले उसकी हिस्ट्री होगी, फिर एग्ज़ामिनेशन, फिर वो कुछ टेस्ट बाज़ औक़ात करवाने पड़ सकते हैं जिसमें यूटीआई जो है उसको रूल आउट करना पड़ेगा, यानी जो पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो उसको कब्ज़ का शिकार बच्चा रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो हम उसके बारे में डॉक्टर से उसकी राय लेंगे, उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ताकि कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर बच्चे का जो है वो बिस्तर गीला करने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इमोशनल स्ट्रेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको हम रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो एक और चीज़ है वो हम जो सबसे ज़्यादा अमूमन जो वजह होती है वो ये होती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आदतन पानी पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ एक वो गलत कंसेप्ट बना हुआ है
कि जब बच्चे ने रात को सोना है तो उससे पहले उसने दूध ज़रूर पी के सोना है। तो चूँकि वो इसकी एक आदत बनी होती है, वो उससे छुटकारा पा नहीं सकता, और वो उसकी उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो है वो ब्लैडर कंट्रोल हासिल करना मुश्किल हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो बिस्तर के ऊपर पेशाब करना जारी रखते हैं, वो उस चीज़ को या उस आदत को छोड़ नहीं पाते। मैं यहाँ पे एक चीज़ पर ज़ोर देना चाहूँगा कि जो ये बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करना है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये महज एक आदत है, ठीक, जिससे बच्चा जो है वो उठने में उसको मसला होता है, तो वो बच्चा बिस्तर के ऊपर जो है वो पेशाब कर देता है। तो इसका जो हल है वो भी उसको आदत को ख़त्म करने के मुतल्लिक है। उसके जो टिप्स हैं, या उसको दवाई लेने से पहले जो उसको हमने उसका इलाज करना है या उसको मैनेज करना है, वो यही है कि हमने उसकी आदत को तब्दील करने की कोशिश करनी है। जो उसमें चीज़ें, मसाइल जो सामने आ रहे होते हैं, हम उसको हल कर दें तो फिर ये चांसेस कम होते हैं कि बच्चा जो है वो बिस्तर के ऊपर पेशाब करेगा। जी, तो नाज़रीन, अब हम इस आखिरी हिस्से में इस बच्चे का जो मसले का जो हल है उसके बारे में आपको मैं अर्ज़ करूँगा। तो उसमें सबसे पहले तो हमने जैसे कि बच्चे की हिस्ट्री सुनी, उसका एग्ज़ामिनेशन किया, उसके टेस्ट करवा लिए, सारी चीज़ें हमने पता कर ली। तो ये सबसे आखिरी जो हिस्सा है ये सबसे अहम है, और मैं आपको ये बार बार इसके ऊपर ज़ोर दूंगा कि आप इन चीज़ों को जो है, जो मैं मराहिल या जो स्टेप्स हैं वो बता रहा हूँ, आप इनको कहीं पे लिख लें और इनको याद कर लें, और इनको इसकी बच्चे को आपने रोज़ाना जो है वो प्रैक्टिस करवानी है। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप बच्चे को जब असर या मगरिब की नमाज के बाद उसका हर किस्म की जो फ्लूइड है वो उसको बंद कर दें। जैसे उसमें मिल्क शेक है, पेप्सी है, बोतल है, चाय है, दूध है, पानी है, वगैरह वगैरह, ये आपने उसके बाद बहुत ही कम कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर दें। रात के खाने के साथ चलो 2 घूंट मसलन आधे गिलास पानी के बराबर जो है बच्चा पानी पी ले, लेकिन उसके अलावा मिल्क शेक हो गया, जूस हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और उसके बाद दूध हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो सख्ती से उसको बिल्कुल मना कर दें। 2-3 दिन उसको तंग होगा बच्चा, क्योंकि उसकी एक आदत बनी हुई है, तो उसके बाद वो यूज़ टू हो जाएगा, रवां हो जाएगा, तो फिर वो उन चीज़ों का ज़िद करना या उनके लिए रोना जो है वो छोड़ देगा। तो ये पहला स्टेप ये है कि आपने बच्चे को असर की या मगरिब की नमाज के बाद का जो टाइम है, उसके बाद आपने हर किस्म का जो माया है उसकी जो इनटेक है, फ्लूइड की इनटेक है, वो आपने बंद कर देनी। दूसरी ये चीज़ है कि आपने हमेशा बच्चे को सोने से पहले वाशरूम भेजना है, उसको पेशाब करवाना है। जब बच्चा सो जाए तो फिर 1 घंटे बाद दोबारा आपने उसको उठाना है और दोबारा उसको वाशरूम के लिए भेजना है। अब यह है तो मुश्किल चीज़ कि आप ख़ुद भी उठें या तब तक इंतज़ार करते रहें, और बच्चे को भी नींद से जो है वो उठा के वाशरूम भेजना एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये उस मुश्किल के मुकाबले में बहुत ही आसान है कि जब बच्चा सुबह उठेगा और उसने पेशाब नहीं किया होगा, तो उस वक्त जो है उसको खुशी और जो एक इत्मीनान और एक जो कामयाबी का उसको एक जहन में आएगा, तो वो उससे कहीं ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा एज़ कम्पेयर टू कि जब रात को उसको आप 1 घंटा नींद के बाद उसको दोबारा उठाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आपने उसको रात को जब वो सो जाए, रात को पेशाब करवाया, जब वो सो गया, सोने के बाद आपने दोबारा 1 घंटे बाद उसको उठाना है और उसको दोबारा वाशरूम के लिए भेजना है। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब सुबह बच्चा उठे और उसने कामयाबी हासिल कर ली है अपने मकसद में, उसने बिस्तर जो है वो गीला नहीं किया, तो फिर आपने उसको कोई इनाम देना है। अब वो इनाम हो सकता है कोई आप पेंसिल शार्पनर, रबड़ हो गया, चॉकलेट हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़, बच्चे की कोई ऐसा खिलौना हो गया। बच्चे को आप टारगेट दे दें कि अगर आपने 3 दिन या 5 दिन या पूरा हफ्ता अगर आपने बिस्तर गीला न किया तो फिर मैं आपको को बड़ा गिफ्ट दूंगा, ठीक। तो उससे भी बच्चे के जहन में एक चीज़ पैदा होगी कि अगर मैंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली या मैंने ये काम ना किया तो फिर मुझे इसका जो है वो फ़ायदा होगा, मुझे कोई इसका गिफ्ट मिलेगा। तो ये चीज़ भी बच्चे को उसकी तरफ रुझान उसका या उसकी तरफ वो उसको राग़िब करेगी कि बच्चा उससे बचने की कोशिश करेगा। और आखिरी चीज़ क्या है कि बच्चा को जब जिस दिन वो बिस्तर गीला ना करे तो आप घर में कोई एक कैलेंडर रखें, कैलेंडर के ऊपर आप निशान लगाते जाएं, स्टार का निशान लगा दें, टिक का निशान लगा दें, ठीक। और बच्चे के सामने ये करें ताकि बच्चा देखता रहे कि अब मेरे इतने स्टार हो गए हैं, अब मेरे इस हफ्ते जो है वो मेरे 5 स्टार हो गए हैं, या इस महीने मेरे 10 स्टार हो चुके हैं। फिर वो 10 स्टार्स ऐसे बढ़ते जाएंगे, 10 से 15 होंगे, 15 से 20 होंगे इंशाल्लाह, और आखिरकार जो है उसमें और बेहतरी आती जाएगी। तो ये जो 5 चीज़ें ये आपने ज़हन में रखनी है। मैं दोबारा से इनका खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ कि शाम को असर या मगरिब की नमाज से पहले आपने बच्चे को जो बोतल जूस या जो चीज़ें देनी है, दूध देना है वो दे लें, उसके बाद देना बिल्कुल बंद कर दें, और पानी बहुत ही कम मिकदार में दें। दूसरी चीज़ के रात को सोने से पहले हमेशा उसको आपने वाशरूम भेजना है। तीसरी चीज़ के 1 घंटा जब वो बच्चा सो जाए, घंटे बाद फिर उठा के उसको वाशरूम भेजना है।
और चौथी चीज़ के बच्चे को आपने जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो फिर आपने उसको कोई गिफ्ट देना है। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने एक कैलेंडर बनाना है घर में और बच्चे के सामने उसके ऊपर टिक्स लगानी है ताकि बच्चे को अपने जो उसकी कारकर्दगी है उसका पता चलता जाए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो आपको 5 ये टिप्स बताई हैं, ये 5 जो पॉइंट्स बताए हैं, इसमें कहीं भी कोई किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक, तो आप ये कोशिश करें और आप देखेंगे कि इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। आपने ये सारी जो प्रैक्टिस है, ये जो सारे आपने पॉइंट्स हैं, ये इसकी प्रैक्टिस आपने कम से कम 1.5 महीना करनी है। 1.5 से 2 महीने बाद आप देखेंगे, बल्कि उससे कहीं पहले भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं उनको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, तो वो बहुत जल्दी जो है उनको कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाती है और उनके वालिदैन भी खुश हो जाते हैं कि ये तो जो है ना हैरत अंगेज़ चीज़ जो है, बच्चा पहले कोई रात भी उसकी ड्राई नहीं जाती थी और अब जो है उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि महीना 1.5 महीने बाद तो वो काफ़ी बच्चा बेहतर हो जाएगा और आपने फिर आगे ये प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप देखेंगे कि बच्चे का जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बहुत कम मिकदार जो है, कम तादाद में बच्चे जो हैं वो उनमें ये मसला अगर हल ना हो तो फिर इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, वो तो ज़ाहिर बात है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो बच्चे की सारी चीज़ें देखभाल करके वो सारा ये प्रैक्टिस करवा के अगर उसको फ़र्क ना पड़ा तो फिर जो है इसकी कुछ दवाइयाँ हैं वो उनको शुरू करवाएगा, तो उससे जो है वो उसके हल करने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आप कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा।